हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। ठीक ना। तो आइए आज हम लोग देखते हैं मैथ के कुछ खास प्रश्न, जैसे रूट वाला प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक ना। आज रूट वाले प्रश्न को, जितना भी रूट वाले प्रश्न बनता है सबको हल करेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा आप लोग। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है कि अंदर रूट में मान लीजिए ए कोई संख्या है, ए के जगह पर कोई संख्या आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कि जिसे मान लीजिए अंदर रूट में ए, अंदर रूट में ए, अंदर रूट में ए, अंदर रूट में ए, ऐसे ही आगे चलते रहे। मतलब कहां तक? इन्फिनाइट तक। ठीक ना। मतलब अनंत तक अंदर रूट ए, अंदर रूट ए, अंदर रूट ए, ऐसी क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ए। ठीक ना। जैसे देखिए इस पर एक क्वेश्चन भी लिखे हमें यहाँ पर, जैसे अंदर रूट 11, अंदर रूट 11, अंदर रूट 11 और इन्फिनाइट तक जाता है तो इसके आंसर कितना हो जाएगा? अंदर रूट 11। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि अंदर रूट में 5, अंदर रूट में 5, अंदर रूट में 5, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाए, ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 ही हो जाएगा। ठीक ना। तो चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न में कैसा पूछता है? इन्फिनाइट को हटा देगा। जैसे अंदर रूट में ए, अंदर रूट में ए, अंदर रूट में ए, अंदर रूट में, अब की बार इन्फिनाइट को क्या कर दिया है? तो हटा दिया है। ठीक ना। मतलब यहाँ पर अनंत को ही हम लोग इंग्लिश में इन्फिनाइट बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पर हटा दिया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो ए के पावर में, ए के पावर में दो के पावर n माइनस 1 बटा में दो के पावर n सूत्र होता है। ठीक ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, ए के पावर में दो के पावर n माइनस 1 बटे दो के पावर n सूत्र होता है। ठीक ना। अब यहाँ पर n क्या है? यहाँ पर n क्या है? तो n रूटों की संख्या है। जितना बार रूट लगाया गया है n रूटों की संख्या है। n का मान कितना होगा? तो रूट को गिनेंगे यहाँ पर। ठीक ना। रूट को काउंट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो ये सूत्र हो जाएगा a के पावर में 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 के पावर n। ठीक ना। अब जैसे देखिए क्वेश्चन एक लिखे हैं, अंदर रूट में 5, अंदर रूट में 5, अंदर रूट में 5। यदि यहाँ पर डॉट 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 इन्फिनाइट लगा होता, यदि यहाँ पर डॉट 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 और इन्फिनाइट लगा होता तो डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या बताते? 5 बताते। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इन्फिनाइट नहीं लगा है। ठीक ना। और डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 को लिख देंगे हम लोग। 5 है तो क्या लिख देंगे? 5। अब गिनेंगे कितना बार रूट दिया गया है, क्वेश्चन में कितना बार रूट लगाया गया है। तो रूट को अच्छा से काउंट करेंगे, 1 2 3। मतलब इस क्वेश्चन में कुल 3 बार रूट लगाया गया है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल सा है, 2 के पावर में 3, मतलब n के जगह पर क्या दे देंगे? रूटों की संख्या। जहां n क्या है? रूटों की संख्या। तो 2 के पावर 3 माइनस 1 बटे में 2 के पावर में क्या हो जाएगा? 3। ठीक ना। तो 5 के पावर में बताइए 2 के क्यूब कितना होता है? तो 8, और 8 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। जबकि फिर नीचे कितना दे रखा है? 2 के पावर में 8 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 5 के पावर में 7 बटे 8। जैसे आप लोग ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि अंदर रूट में मान लीजिए 6, अंदर रूट में 6, अंदर रूट में 6। ठीक ना। ऐसे ही 4 बार भी, 5 बार, रूट कितना बार भी लगा सकता है। ठीक ना। और क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर रूटों की संख्या कितनी है? 1 2 3। रूटों की संख्या 3 बार लिखा गया है, मतलब n के मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 मतलब कितना होता है? 8। 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। तो कुछ नहीं करना है, नीचे 8 और ऊपर 1 घटा कर लिखते हैं, मतलब कितना लिख देंगे? 7। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 6 के पावर में 7/8। ठीक ना। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखे हम कि अंदर रूट में a प्लस, अंदर रूट में a प्लस, अंदर रूट में a प्लस, ऐसे ही आगे अंदर रूट में a प्लस, अंदर रूट में a प्लस, डॉट 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 तक जाए। ठीक ना। मतलब इन्फिनाइट तक जाए। यहाँ पर कभी कभी इन्फिनाइट हटा देता है और खाली केवल डॉट 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 दिया रहता है। तो इसका मतलब ही यही हुआ कि क्या, कि ये क्वेश्चन इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो इसका सूत्र भी होता है। इसका सूत्र क्या होता है? यदि अंदर रूट में a प्लस, अंदर रूट में a प्लस, अंदर रूट में a प्लस, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाए तो इसका सूत्र होता है अंदर रूट में 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 और फिर रूट के बाहर प्लस 1 बाई कितना होता है? 2 होता है। जबकि क्वेश्चन यदि इसमें माइनस में दिया है, जैसे अंदर रूट में a माइनस, अंदर रूट में a माइनस, अंदर रूट में a माइनस, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाए, मतलब जहां जहां प्लस लगा है यदि हम माइनस लगा दे तो सूत्र सेम रहेगा, बशर्ते एक जगह केवल चेंज करना है हम लोग को। जहां प्लस 1 होगा वहां पर क्या लिख देंगे? -1। मतलब यहाँ पर लिखा गया है यदि क्वेश्चन माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो तब अंदर रूट में 4a प्लस 1 -1
अब बटे में क्या लिख देते हैं 2। ध्यान रखिएगा जो -1 है रूट के क्या है बाहर है, ठीक ना, रूट के क्या है बाहर है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझ सकते हैं आप लोग कि इस पर एक क्वेश्चन दिया है, इसके ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या हम बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक की भी जरूरत है, जबकि यहाँ के इसका सूत्र की भी क्या है जरूरत है, ठीक है। सूत्र की जरूरत किस हालत में पड़ेगा अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 डॉट 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 इंफिनिट तक जा रहा है, ठीक ना। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या होता है, तो देखिए जो संख्याएं दी गई है, जो संख्या दी गई है उस संख्या को हम लोग करेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणा। अच्छा, फैक्टर ऐसे करना है कि दोनों संख्याओं के बीच का गैप क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे 6 का फैक्टर हम लोग कर सकते हैं 2 गुने 3 या 3 गुने 2। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 1 का अंतर है। तो यदि क्वेश्चन का फैक्टर टूटे, यदि क्वेश्चन का फैक्टर टूटे तो हम लोग यहाँ पर फैक्टर तोड़ लेते हैं। यदि क्वेश्चन प्लस में हो, ध्यान से समझिएगा आप लोग, डॉट डॉट इंफिनिट तक लगा हो तभी सूत्र शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर 6 को हम लोग तोड़ लेंगे कितना, 3 इंटू 2 में। यदि क्वेश्चन प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर होता है, यदि क्वेश्चन प्लस में हो तो बड़ा वाला आंसर होता है। यदि क्वेश्चन माइनस में हो, यदि यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस, यदि माइनस में होता है तो यहाँ पर आंसर क्या होता है, तो छोटा वाला हो जाता है, ठीक ना। मतलब प्लस के लिए बड़ा वाला और माइनस के लिए क्या हो जाता है, छोटा वाला। मतलब यदि क्वेश्चन में माइनस लगा होता तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है 2, जबकि यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 3 होगा, ठीक ना। यहाँ पर लिखे हैं कि यदि क्वेश्चन प्लस में हो तो फैक्टर का बड़ा वाला, यदि क्वेश्चन प्लस में हो तो फैक्टर का बड़ा वाला, यदि क्वेश्चन माइनस में हो तो फैक्टर का छोटा वाला आंसर होता है, ठीक ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी है हम यहाँ पर नोट में, ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या लिखे हम कि यदि ऐसे प्रश्न का फैक्टर न टूटे, यदि ऐसे प्रश्न का फैक्टर न टूटे तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग के सामने अंडर रूट 6 से दे रखा था, ठीक ना, तो आप लोग अच्छा से इसका फैक्टर तोड़ लिए। यदि क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे पूछ देता, जैसे मान लीजिए यदि क्वेश्चन में बोलता है कि अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 डॉट 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 इंफिनिट तक जा रहा है, ठीक ना। यदि तो अब 7 का फैक्टर नहीं टूटेगा, 7 का फैक्टर तो टूटेगा नहीं। अब जैसे 6 का हम लोग तोड़ लेते थे 3 इंटू 2 में, तो 7 का फैक्टर नहीं टूटेगा। इस हालत में हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंडर रूट में 4a, a की जगह पर कितना दे रखा है, तो 7 दे रखा है, ठीक ना। तो यदि हम लोग 7 में और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 28, और प्लस कितना हो जाएगा 28 प्लस 1, और इधर लिख देंगे प्लस 1 और बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। तो 28 से कितना होता है 29, तो अंडर रूट में 29 प्लस 1 अब बटे में देखिए ध्यान से समझिए 28 से 29, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 29, अब प्लस 1 के क्या लिख देंगे प्लस 1, अब बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक ना। तो इसका आंसर फाइनली यही होता है, ठीक है। मतलब यदि क्वेश्चन का फैक्टर टूटे और फैक्टर ऐसे तोड़ना है कि दोनों संख्याओं के बीच के गैप क्या हो 1 हो, उसी हालत में हम लोग शॉर्ट मेथड का प्रयोग करेंगे, वरना इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सूत्र से देंगे, ठीक ना। अब लोग आगे देखिएगा थोड़ा। अब हम लिखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन प्लस माइनस वाला फेट कर, ठीक ना। जैसे इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बोलता है। पहला अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a माइनस अंडर रूट में a प्लस अंडर रूट में a माइनस, उसके बाद क्या लिखे हैं डॉट 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 इनफिनिट तक, ठीक ना। मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जबकि नीचे में लिखे हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो देखिए दोनों सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर क्या है देखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट में 4a माइनस 3 अंडर रूट में 4a माइनस 3 प्लस 1/2। ध्यान से आप लोग समझिएगा, दोनों सूत्र सेम है, दोनों सूत्र क्या है सेम है। देखिए इसमें भी ध्यान से समझिएगा आप लोग क्या दे रखा है अंडर रूट में 4a माइनस 3, अंडर रूट में 4a माइनस 3, और इसमें भी क्या दे रखा है अंडर रूट में 4a माइनस 3, ठीक ना। और यहाँ पर बाई 2 है तो यहाँ पर भी क्या है बाई 2। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर दे रखा है प्लस 1, जबकि यहाँ पर क्या देख रहा है माइनस 1। यदि क्वेश्चन में प्लस से स्टार्ट हो, यदि क्वेश्चन में प्लस से स्टार्ट हो तो प्लस 1 लिखते हैं,
जबकि माइनस से स्टार्ट हो तो क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। उस हालत में जब क्वेश्चन प्लस माइनस दोनों दे रखा हो, मतलब प्लस और माइनस फेंट कर क्वेश्चन पूछे और इनफिनाइट तक जाए, तो उस केसेस में यदि प्लस से स्टार्ट हो तो इस सूत्र में +1 लगाते हैं, और माइनस से स्टार्ट हो तो इसी सूत्र में क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस लगाते हैं। ठीक ना। देखिए इस पर एक क्वेश्चन लिखे हम कि अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7 प्लस, अब आगे क्या आएगा, अंडर रूट में 7 माइनस अंडर रूट में 7 प्लस, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक ना। उस केसेस में हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस स्टार्ट किससे हुआ है, प्लस से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, +1। ठीक ना। तो लिखेंगे अंडर रूट में 4 एक जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो 7 आ गया। एक जगह पर क्या गया है, तो 7 आ गया है। तो यदि हम लोग 7 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना आ जाएगा, 7 के 28, और 28 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, जबकि +1 है तो क्या लिख देंगे, +1। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, और +1 है तो क्या लिख देंगे, +1। 5 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर कितना प्राप्त होगा, तो 3 प्राप्त होगा। ठीक ना। यही था कुछ रूट वाला प्रश्न। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चलिए।